हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हमने न्यू बैच 2026-27 के लिए बीए थर्ड सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। आप अगर सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में हम सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और उसकी परिभाषा और सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में सामाजिक परिवर्तन के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखिए, सोशियोलॉजी के अलावा भी अदर जो भी सब्जेक्ट आपका है मेजर में या माइनर में, तो सभी की क्लासेस हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पर चल रही है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बीए के लिए बेस्ट चैनल है। यहाँ पर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी की क्लासेस कराई जाती हैं। ऑब्जेक्टिव्स टाइप मॉडल पेपर और सब्जेक्टिव्स टाइप मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं एग्जाम की तैयारी के लिए, जिनके थ्रू आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समझने से पहले हमें सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को जान लेना चाहिए। तो चलिए पहले देखते हैं सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा। उसके बाद हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषता क्या है। बात करें अर्थ या अवधारणा की तो लगभग चीज़ें सेम ही होती हैं। तो चलिए पहले अवधारणा देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा क्या है। देखिए, सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को जानने से पहले यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी गई है मैकाइवर तथा पेज के अकॉर्डिंग। मैकाइवर तथा पेज लिखते हैं कि समाज जो है परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। देखो, समाज में जो है ना, कोई भी चीज़ें एकदम फिक्स नहीं है, स्थिर नहीं है। इसमें परिवर्तन लगातार होता रहता है। तो जो समाज है वो परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। इस कथन का आशय यह है कि समाज में सदैव परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक जीवन का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए देखिए, तो सामाजिक जीवन का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्तन न होता हो। इतना अवश्य है कि कुछ तथ्य इतनी तेजी से बदलते हैं, परिवर्तित होते हैं कि उन्हें देखा जा सकता है और समझ में आता है कि हाँ देखो, अभी कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले ये चीज़ें ऐसी थीं, अब देखो कितना बदलाव हो गया है इन चीज़ों के अंदर। समाज में हम ऐसा भी परिवर्तन देखते हैं। इतना तेज़ी से चीज़ें बदलती हैं कि वो परिवर्तन हम देख पाते हैं, वो बदलाव हम देख पाते हैं। और कुछ की प्रकृति यानी कुछ बदलाव का नेचर ऐसा होता है जिन्हें केवल हम अनुभव करके समझ पाते हैं कि हाँ ये चीज़ें सोसाइटी के अंदर बदल गई हैं। तो जो परिवर्तन है वो एक सर्वव्यापी नियम है। इसके प्रभाव से कोई भी बच नहीं सकता, यानी कि परिवर्तन होता ही रहता है, ये रुकता नहीं है। इसके प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। समाज का कोई भी अंग हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर एक चीज़ में बदलाव होता रहता है। परिवर्तन का क्षेत्र जो है इतना व्यापक है, इतना विस्तृत है कि सभी जड़ पदार्थ और प्राकृतिक शक्तियां तक इससे प्रभावित होती रहती हैं। फिर मनुष्य की और सामाजिक विशेषताएं तो स्वयं ही गतिशील हैं। मनुष्य की चीज़ें तो बदलती ही रहती हैं। जब सामाजिक चीज़ें बदलती हैं तो उसके अलावा अगर हम प्राकृतिक चीज़ों की बात करें तो उन पर भी परिवर्तन का असर पड़ता है और चीज़ें बदलती रहती हैं। आई होप कि आप सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा समझ गए होंगे। इतना तो आप समझ गए कि समाज में क्या है, परिवर्तन यानी बदलाव होता रहता है। समाज का कोई भी अंग परिवर्तन से बच नहीं सकता, इसके प्रभाव से बच नहीं सकता। कुछ चीज़ें तेज़ी से बदलती हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, जिन्हें हम समझ लेते हैं, और कुछ चीज़ें इस तरीके से बदलती हैं कि जिन्हें हम बदलते हुए देख नहीं पाते, लेकिन हम उसे अनुभव करके समझ जाते हैं कि हाँ ये चीज़ें बदल गई हैं। अब बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के अर्थ और इसकी परिभाषा की। देखिए, समाज शास्त्र का कोई भी टॉपिक हो उसमें विद्वानों की परिभाषा आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जब आप विद्वान की परिभाषा लिखेंगे तो आपको नंबर उससे बहुत अच्छा मिलेगा। ये चीज़ें तो मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ। मैं आपको बताती रहती हूँ कि किस तरीके से आप आंसर लिखेंगे एग्जाम में तो आपको नंबर अधिक मिल सकते हैं। तो इसलिए आप हमारी डिटेल क्लास भी किया करें, और साथ ही साथ जो हम महासंग्राम रिवीजन क्लास, महामैराथन रिवीजन क्लास और मॉडल पेपर क्वेश्चन आंसर की वीडियोस अपलोड करते हैं वो भी देखते रहा कीजिए, जिनके थ्रू हम आपकी अच्छी तैयारी कराते हैं। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बीए की हर एग्जाम की तैयारी अच्छी कर पाएंगे, हर सेमेस्टर में हर एक सब्जेक्ट की। तो चलिए बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन यानी समाज में होने वाला परिवर्तन।
उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या मीनिंग है और उसकी क्या परिभाषा है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि साधारणतः सामाजिक जो परिवर्तन है, सामाजिक संगठन तथा सामाजिक संरचना और उसके प्रकारों में घटित होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। समाज के अंदर देखिए संगठन होता है, समाज की संरचना होती है, तो जो सामाजिक परिवर्तन है उसके कामों में जो भी परिवर्तन आता है उसको दर्शाता है, उसको बताता है कि देखो ये चीज़ें समाज के संगठन में या इसकी संरचना में बदल रही हैं, उसके कार्यों में ये चीज़ें बदल रही हैं। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है? जो समाज में होने वाले हर एक परिवर्तन को बताता हो, दिखाता हो, दर्शाता हो। तो यहाँ पर कुछ समाजशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाएं नोट की गई हैं, जिसमें आप पहली डेफिनेशन देख सकते हैं। जोन्स के अनुसार ये लिखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है, सामाजिक परिवर्तन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं और सामाजिक संगठन के किसी भी पक्ष में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को समझने के लिए किया जाता है। यानी जोन्स महोदय क्या कह रहे हैं कि सामाजिक जो परिवर्तन है ये एक ऐसा शब्द होता है जो समाज में मनुष्य प्रक्रियाएं करता है, या सामाजिक जो प्रक्रियाएं हैं, जो समाज के प्रतिमान हैं, समाज में रहकर जो अंतःक्रियाएं होती हैं, जो सामाजिक संगठन है, जो संस्था है, जो भी चीज़ें हैं, समाज का कोई भी पक्ष हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी अंग हो, उसमें जो भी बदलाव हो रहा है उस बदलाव को समझने के लिए क्या चीज़ हम पढ़ते हैं? सामाजिक परिवर्तन के बारे में। तो सामाजिक परिवर्तन वही चीज़ें हमें बताता है, दर्शाता है। चलिए आगे देखिए, अगली डेफिनेशन हम देखते हैं। अगली डेफिनेशन है मेरिल तथा एल्ड्रिच के अकॉर्डिंग। तो ये क्या लिखते हैं? देखो, अपने सबसे सही अर्थों में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ कि अधिकतर संख्या में व्यक्ति इस प्रकार की क्रियाओं में व्यस्त हो जाता है जिन्हें वह अथवा उनके अति निकटवर्ती पूर्वज, यानी कि जो भी व्यक्ति ऐसी क्रियाओं में बिजी हो जाता है जिससे कि चाहे वह व्यक्ति या उसके जो भी पूर्वज रहे हों कुछ समय पूर्व किया करते थे। तो समाज का निर्माण प्रतिमान मानवीय संबंधों के विस्तृत एवं जटिल जाल से होता है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है जिसमें सभी लोग हिस्सा लेते हैं। जब मानव व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया में होता है, मनुष्य का व्यवहार जब बदलने की प्रक्रिया में होता है, तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मेरिल तथा एल्ड्रिच हैं ये क्या कह रहे हैं कि जब मानव व्यवहार, जो मनुष्य समाज में रहकर व्यवहार कर रहा है, क्रियाएं कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, उसमें जब संशोधन हो रहा है, संशोधन यानी जो चीज़ें बदल रही हैं, तो उसी को हम दूसरे शब्दों में कह देते हैं कि ये सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, समाज बदल रहा है। अगली डेफिनेशन है फेयर चाइल्ड के अनुसार। तो फेयर चाइल्ड के अनुसार डेफिनेशन क्या है? ये क्या लिखे हैं? सामाजिक परिवर्तनों से अभिप्राय, यानी सामाजिक परिवर्तन का मतलब है कि सामाजिक प्रतिक्रियाओं, प्रतिमानों अथवा स्वरूपों में होने वाले कोई भी परिवर्तन से हम यही समझते हैं कि ये सामाजिक परिवर्तन है, मतलब समाज के किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन हो। देखो, हर परिभाषा का निष्कर्ष एक ही निकल रहा है कि समाज के किसी भी अंग में बदलाव का होना सामाजिक परिवर्तन है। हाँ, अलग अलग जो विद्वान होते हैं वो अपने अनुसार अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करके डेफिनेशन लिखते हैं, बट आप निष्कर्ष तो सेम वही देख रहे हैं हर डेफिनेशन का। तो ये लिख क्या रहे हैं कि सामाजिक प्रतिक्रियाओं, प्रतिमानों अथवा स्वरूप में जो भी बदलाव हो रहा है वो सामाजिक परिवर्तन है। यह एक व्यापक अवधारणा है जिसके अंदर क्या होता है, किसी भी प्रकार की सामाजिक गति के परिणाम शामिल होते हैं। अब चौथी डेफिनेशन देखिए, किंग्सले डेविस के अकॉर्डिंग। किंग्सले डेविस लिखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ केवल वे परिवर्तन होते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में होते हैं। अब किंग्सले महोदय का कहना ये है कि सामाजिक परिवर्तन हम उसी परिवर्तन को कहेंगे जब समाज के संगठन में बदलाव हो रहा है, या समाज की संरचना जो है, या समाज का जो ढांचा है और समाज में रहने वाले लोगों के जो कार्य हैं, अगर उसमें बदलाव आ रहा है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये सामाजिक परिवर्तन है। अगली डेफिनेशन है मैकाइवर तथा पेज के अनुसार। मैकाइवर तथा पेज लिखते हैं कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से होता है, इसीलिए इसमें होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन मानते हैं। यानी सामाजिक संबंध
में ही जो परिवर्तन होगा उसी को मैकाइवर और पेज कहते हैं कि वो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार भी मैंने आपको सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा बता दी है, जिसके थ्रू आप इसके अर्थ को उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ के होंगे। तो हमने सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, अर्थ और परिभाषा समझ ली। अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, जो एग्जाम में जरूर। तो आपकी हेडिंग है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। देखिए, पहला पॉइंट है कि सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति से संबंधित नहीं होता। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन का जो स्वभाव होता है, जो नेचर होता है, वो सामाजिक है, व्यक्तिक नहीं। यानी ये व्यक्ति में अगर बदलाव हो रहा है तो वो सामाजिक परिवर्तन का अंग नहीं हो सकता, क्योंकि जो सामाजिक परिवर्तन है यानी समाज के अंग में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन दर्शाता है। तो इसलिए ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिक होता है। एक इकाई में होने वाले परिवर्तन को हम संपूर्ण समाज में होने वाला परिवर्तन नहीं मान सकते। अगर किसी एक इकाई में बदलाव हो रहा है तो हम नहीं कह सकते कि ये पूरे समाज में बदलाव हो रहा है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी एक दो व्यक्ति या संस्था, समिति, जाति या प्रजाति या मानव समूह में होने वाले परिवर्तन से नहीं होता, जबकि समाज की जो पूरी क्रियाएं हैं, प्रतिमान हैं, प्रक्रियाएं हैं, अंतक्रियाएं हैं, उनमें अगर पूरे बदलाव हो रहे हैं, पूरा बदल रहा है चीज़ें, तो हम उसको सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। अगर व्यक्ति के नेचर में बदलाव हो रहा है, उसके व्यवहार में, या एक दो व्यक्ति में बदलाव हो रहा है, अगर किसी एक समिति में बदलाव हो गया, एक संस्था में बदलाव हो गया, तो वो परिवर्तन नहीं होगा सामाजिक परिवर्तन। इसमें संपूर्ण परिवर्तन मतलब संपूर्ण अंग में परिवर्तन होना जरूरी है। अब देखो, दूसरा है सामाजिक जो परिवर्तन है सामुदायिक परिवर्तन से संबंधित होता है, यानी सामुदायिक होना चाहिए। देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन उसी परिवर्तन को कहा जाता है जिससे संपूर्ण समुदाय के रहन सहन और तरीके में परिवर्तन आ गया। अगर एक संस्था जो है उसमें बदलाव हो गया, या कोई समाज की एक फैमिली है उसमें बदलाव हो गया रहन सहन तरीके में, तो हम ये नहीं कहेंगे समाज बदल गया। जब समाज के पूरे रहन सहन तरीके में बदलाव आएगा, पूरे समुदाय में बदलाव आएगा, तब वो सामाजिक परिवर्तन कहा जाएगा। इस प्रकार केवल किसी वर्ग समूह के विचारों में परिवर्तन हो जाने को हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कहते, बल्कि सामाजिक परिवर्तन तभी माना जाएगा जब संपूर्ण समाज में होने वाले परिवर्तनों को ग्रहण कर ले। यानी कि जो पूरा समुदाय है उसके पूरे या उसके विचार में बदलाव आ गया, तब हम उसको सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सामाजिक जो परिवर्तन है वो सामुदायिक होता है, यानी पूरे समुदाय में बदलाव आना, ना कि किसी एक इकाई में या एक व्यक्ति या एक परिवार में। ओके, सामाजिक परिवर्तन की जो तीसरी विशेषता है वो है सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है, यानी एकदम कंपल्सरी होता है। समाज में बदलाव होना एकदम अनिवार्य तथ्य है। सामाजिक परिवर्तन संरचना, सामाजिक संरचना कभी एक जैसी नहीं रहती। जो समाज है, आज के समाज को आप मिलाइए, आज के समाज की संरचना, आज के समाज का जो भी पूरा माहौल है, आप हजारों वर्ष पहले समाज से कंपेयर कीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें यानी सब कुछ आपको बदला हुआ देखने को मिलेगा। तो जो समाज है वो वक्त के साथ साथ बदलता भी रहता है, ये स्थिर नहीं है, ये बदलता रहता है। इसकी संरचना एक जैसी कभी नहीं रहती। प्राकृतिक जो दशाएं हैं और जो सामाजिक दशाएं हैं वो निरंतर बदलती रहती हैं, रुकती नहीं हैं। लगातार धीरे धीरे बदलाव होता है। कुछ चीज़ें तेज़ी से बदलती हैं, कुछ चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं, बट बदलती रहती हैं। तो ये होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जो समाज आज है, आज के कई सालों बाद भी ऐसा ही होगा, तब आप देखेंगे बहुत बदल चुका होगा। चलिए, चौथी विशेषता है सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना होती है। देखिए, सामाजिक जो परिवर्तन है वो सर्वव्यापी है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी घटना नहीं है जो इसी युग में या किसी विशिष्ट युग में ही उत्पन्न हो, बल्कि सामाजिक परिवर्तन तो प्रत्येक युग में होने वाली प्रक्रिया है। मतलब ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो एक युग डिसाइड हो जाए कि इसी में परिवर्तन होगा या किसी विशिष्ट टाइम में ये बदलेगा, जबकि ये हर युग में होने वाली प्रक्रिया है, ये कभी भी होती रहती है। ऐसा कोई पूरे विश्व में समाज नहीं है जिसमें परिवर्तन न हो, जो पूरी तरीके से स्थिर हो। यानी विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाएं, किसी भी समाज में आप चले जाएं, ऐसा नहीं है कि वहाँ का समाज नहीं बदलेगा, जैसा है हमेशा वैसा ही रहेगा, स्थिर रहेगा।
जबकि एक सार्वभौमिक घटना है। यह दुनिया के हर समाज में मतलब सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। तो ये भी सामाजिक परिवर्तन की एक विशेषता है कि ये सार्वभौमिक घटना है, दुनिया के हर समाज में होता रहता है। सामाजिक परिवर्तन की जो 5वीं विशेषता है वो है सामाजिक परिवर्तन के संबंध में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। यानी कि भविष्यवाणी करके हम ये नहीं कह सकते कि हाँ आगे चलकर भविष्य में चलकर इस तरीके से चीज़ें बदल जाएंगी। ये चीज़ें कोई नहीं बता सकता। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है, क्योंकि देखिए सामाजिक संबंध के विषय में कोई भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसलिए उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में भी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जब सामाजिक संबंधों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती तो उसमें आगे चल के क्या बदलाव होगा उसके बारे में भविष्यवाणी करके नहीं बताया जा सकता। हम किसी समाज में होने वाले परिवर्तन के संबंध में केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं। कल्पना हम कर सकते हैं कि हाँ कुछ सालों बाद ऐसा हो जाएगा या ऐसे, लेकिन एग्जैक्ट भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता कि यहाँ इस क्षेत्र में या इस अंग में ये चीज़ें एकदम ऐसी हो जाएंगी। यह नहीं हम कह सकते कि समाज पर औद्योगिकरण का या नगरीकरण का या किसी भी तत्व का किस हद तक प्रभाव पड़ेगा, और हम ये भी नहीं कह सकते कि समाज में जो भी प्रथाएं, परंपराएं, मान्यताएं चल रही हैं उनका किस हद तक भविष्य में चलकर प्रभाव कम हो जाएगा, ये चीज़ें पीछे रह जाएंगी, फिर नई मान्यताएं, नई परंपराएं आएंगी। तो ये चीज़ें एग्जैक्ट कोई नहीं कह सकता, इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि जो सामाजिक परिवर्तन है तो सामाजिक परिवर्तन से सामाजिक संबंधों के स्वरूप में क्या क्या चीज़ें बदलेंगी। इन सब बातों से हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि सामाजिक जो परिवर्तन है उसके परिणाम अस्पष्ट तथा अनिश्चित होते हैं। इनके बारे में पहले से कोई भी बात एग्जैक्ट रूप में भविष्यवाणी करके नहीं कही जा सकती, केवल कुछ हद तक कल्पनाएं की जा सकती हैं, बट एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बताई जा सकती। अब देखिए सामाजिक परिवर्तन की जो 6ठी विशेषता है वो है कि सामाजिक परिवर्तन जो है अत्यंत जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति है वो इतनी अधिक जटिल होती है कि उन्हें स्पष्ट रूप से यानी एकदम क्लियर तरीके से वर्जित करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, कठिन होता है। इसका प्रमुख कारण ये है, देखो अब इसका कारण क्या है जटिल होने का, कि सामाजिक परिवर्तन जो है गुणात्मक होते हैं, जिनका माप करना, जिनको माप लेना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। माप न कर सकने की वजह से उनको बिल्कुल ठीक तरीके से हम समझ नहीं सकते और ये नहीं कह सकते कि क्या क्या चीज़ें एग्जैक्ट में हो रही हैं। अतः सामाजिक परिवर्तन को एक जटिल तथ्य के नाम से पुकारा जा सकता है। यानी जो परिवर्तन हो रहा है हम उसको नाप नहीं सकते, और नाप नहीं सकते तो हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते, तो इसलिए इसको ठीक तरीके से समझना और कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो सामाजिक परिवर्तन है एक काफ़ी जटिल, कॉम्प्लेक्स होता है। सामाजिक परिवर्तन की 7वीं विशेषता है सामाजिक परिवर्तन अमूर्त होते हैं। देखो सामाजिक परिवर्तन समाज में होने वाला बदलाव है, परिवर्तन है। सामाजिक संबंधों में होने वाला जो परिवर्तन है, क्योंकि समाज एवं सामाजिक संबंध दोनों ही अमूर्त अवधारणाएं हैं, अतः उनमें होने वाले परिवर्तन भी अमूर्त माने जाएंगे। तो इसलिए सामाजिक परिवर्तन एक अवधारणा है, अतः अन्य अवधारणाओं के समान सामाजिक परिवर्तन में भी अवधारणात्मक रूप में एक अमूर्तता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो अमूर्त है, मूर्त नहीं है, अमूर्त है। तो इसलिए जो सामाजिक, देखो जो समाज है अमूर्त संस्था है, तो इसलिए इसमें परिवर्तन भी अमूर्त माना जाता है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। तो आई होप आप अपने यूनिट नंबर 1 के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा क्या है, इसका अर्थ, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इसी तरीके से एक सीक्वेंस में आपकी हर एक यूनिट आपको हमारे चैनल पर पढ़ने के लिए मिलेगी। आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी BA 3rd सेमेस्टर सोशियोलॉजी की और अदर सभी सब्जेक्ट की, जिनके थ्रू आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो।